हेलो बच्चों, आज बात करेंगे E2 रिएक्शन। बच्चों, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। देखिए, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था E1 रिएक्शन, पूरी डिटेल E1 रिएक्शन क्या होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या है और उस पे कैसे एग्जाम्पल या कैसे क्वेश्चन हो सकते, पूरी डिटेल हम लोगों ने पढ़ा था E1 रिएक्शन के बारे में। आज बात करेंगे E2 रिएक्शन यानी इलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। तो यहां पर क्या है इलिमिनेशन, ये देखिए कोई हैलाइड लिखा हुआ है यहां पर, टू एटम और ग्रुप, ये देखिए एडजेसेंट पोजीशन, अगल बगल कार्बन से इलिमिनेट होके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड इलिमिनेशन रिएक्शन। और बताया था आफ्टर इलिमिनेशन अनसैचुरेशन इंक्रीजेज। यहां पर देखिए सिंगल बॉन्ड था, क्या आ गया डबल बॉन्ड, यानी अनसैचुरेशन इंक्रीज हो जाएगा। बस कुछ चीजें थोड़ा सा उससे अलग है, जैसे याद करिए वहां पर हम लेते थे क्या वीक बेस लाइक CH3OH या वाटर। यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे लाइक एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, सोडियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड, एल्कोक्साइड आयन, ये सब क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पर यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा, इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी अलग है, तो सबसे पहले इसकी पढ़ेंगे मैकेनिज्म। याद करिए E1 रिएक्शन क्या था, 2 स्टेप मैकेनिज्म थी, जबकि ये क्या है, इट इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। इट इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, ये आपकी सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। वहां पर क्या था, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता था बच्चों, जबकि यहां पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ये कैसे होगी, वाया ट्रांजिशन स्टेट। ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, ये जो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती हैं वो हमेशा कैसे होती हैं, वाया ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट एक तरह से इमेजिनरी स्टेट होती है, वो बीच में आएगी और उससे वो रिएक्शन कंप्लीट होगी, सिमल्टेनियस एक साथ होती है। यहां पर कोई इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। जब यहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो यहां पर रीअरेंजमेंट का भी कोई चक्कर नहीं होगा। क्यों, जब कार्बोकेटायन ही नहीं बन रहा है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहां पर सीधे प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो ये देखिए, मान लीजिए हम इस तरह से ये हाइलाइट ले ले CH2X, तो हमने बताया कि ये क्या है, आपका सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। एक ही स्टेप में आपका स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ये देखिए स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो कुछ इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट आपकी डेवलप होगी। ये देखिए ये हाइड्रोजन रिमूव होता जाएगा और इधर से ये आपका हाइड्रोजन, एक सेकेंड इसको हम ऐसे दिखा दें, ये हाइड्रोजन भी हटता जाएगा और यहाँ पर भी हम जो H है इसको थोड़ा सा इस तरफ लगा दें, ऐसे अपोजिट साइड में OH, ये आपका बॉन्ड बनता जाएगा और इधर H से भी क्या जो बेस होगा वो आपका बॉन्ड बनाता जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये सिमल्टेनियस कंडीशन होती है, ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ये हम SN2 में पढ़ चुके हैं, याद होगा। तो क्या होगा, यहां से ये H इधर से निकलता जाएगा, ये जो बेस है वो इसको खींचता जाएगा और इधर से ये हाइड्रोजन भी एक ही साथ होगा, हाइड्रोजन भी निकलता जाएगा और इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड भी बनता जाएगा। तो इस तरह से फाइनली ये डबल बॉन्ड CH2 बनेगा और प्लस ये हैलाइड आयन और प्लस वाटर, ये आपका अलग हो जाएगा। नोट करें इसकी मैकेनिज्म, ये होती है ट्रांजिशन स्टेट। एक साथ जैसे जैसे यहाँ से H और X दोनों रिमूव होंगे वैसे वैसे ये बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनाता जाएगा, यानी अनसैचुरेशन डेवलप होता जाएगा और फाइनली ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये H और X आपके क्या हो गए होंगे, रिमूव हो गए होंगे। यहाँ पर ये इसकी मैकेनिज्म है और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस क्या लेना है, हमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना है E2 रिएक्शन में। अब यहाँ पर देखिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। ये तो इसकी मैकेनिज्म की बात हो गई बच्चों, इसको हटा दें, इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी करें।
इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ चीज़ें यहाँ पर और आप समझेंगे इस रिएक्शन के बारे में। पहले तो हमने क्या बताया कि नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म, नो कार्बोकेटायन यानी यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। जब कार्बोकेटायन नहीं होगा तो नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट का भी कोई चक्कर नहीं होगा। दूसरा, इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 2, इसीलिए इसका नाम है E2 यानी बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। दूसरा, अगर इसके रेट की बात करें तो इसका रेट क्या है, ये देखिए के हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा और बेस पे भी डिपेंड करेगा। क्यों, क्या है, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है और एक ही स्टेप में हैलाइड और बेस दोनों प्रेजेंट होंगे, इसलिए यहां पर क्या होगा, आपका रेट हैलाइड और बेस दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। नोट करें। और क्या ध्यान रखना है, हमने बताया स्ट्रॉन्ग बेस, यहां पर आपको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बेस ही लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बेस में देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या ले सकते हो आप, जैसे एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, एल्कोक्साइड आयन और सोडियम टर्सरी क्या ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये सब आपके क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। नोट करें, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो यहाँ पर ये आप यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस नहीं लेंगे। वीक बेस E1 में लेते थे, E2 रिएक्शन केवल स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगी। नोट कर लें। अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करें या रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो यहां पर भी वही होगा बच्चों, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी और प्राइमरी, यही ऑर्डर होगा। टर्सरी हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि जो टर्सरी हैलाइड होगा वो स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा, और स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा तो उसकी यहाँ पर रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो यही ऑर्डर होता था किसमें, E1 में भी, यही ऑर्डर E2 में होगा, यही ऑर्डर SN1 में भी होता था, केवल SN2 में अलग था। तो यहाँ पर किसमें किसमें, SN1, E1 और E2, इन तीनों में आपका सेम ऑर्डर होगा। अगर सॉल्वेंट की बात करें तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो यहां पर लेना है बच्चों पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक, यहां पर जो भी बॉन्ड होगा इसको ब्रेक करने के लिए क्या होना चाहिए, पोलर। जब ये सॉल्वेंट पोलर नेचर होगा तभी तो ये ब्रेक करेगा। और अप्रोटिक क्यों लिया, क्योंकि अगर प्रोटिक होगा तो जो बेस अटैक कर रहा है एक ही स्टेप में उसको ये पकड़ लेगा, उसको सॉल्वेट कर देगा। तो यहां पर बेस को हमें क्या रखना है, फ्री रखना है, बेस को फ्री रखना है, इसलिए यहां पर अप्रोटिक होगा। अगर प्रोटिक लेंगे तो जो बेस है एक ही स्टेप में जो अटैक कर रहा है उसको ये सॉल्वेट कर देगा, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। इसलिए ध्यान रहे, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट आपको यूज करना है। और अगर नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप की बात करें तो सेम वही आपका जो E1 में था यही आपका होगा, क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन आपका सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। आइए आगे बात करते हैं। यहां पर कुछ इस तरह से, अगर कोई हैलाइड ले लें, एल्कोहलिक KOH, तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये आपका यहां से H, यहां से क्या रिमूव होगा, Cl, ये बन जाएगा। इसी तरह से
अगर कोई हैलाइड हम इस तरह से ले लें, ये देखिए CHBr, ये एग्जाम्पल ले लें, सेकेंडरी हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, ये भी हाई टेम्परेचर पे होगी बच्चों। यहां से अब देखिए दो प्रोडक्ट बनेंगे, अभी पीछे बात कर चुके हैं या पिछली रिएक्शन में बताया था क्या, सेट-जफ रूल। ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन, हाइलोजन तो इसी कार्बन से निकलेगा, बट हाइड्रोजन उस बगल वाले कार्बन से निकलेगा जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन होते हैं। क्या बताया था, हाइड्रोजन इज इलिमिनेटेड फ्रॉम विच एडजेसेंट कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर यहां पर देखिए यहां से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड ये आएगा आपका और ये बन जाएगा 2 ब्यूटीन, और अगर इस बगल वाले कार्बन से निकलेगा तो ये आपका बन जाएगा 1 ब्यूटीन। बट दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज द क्या, माइनर प्रोडक्ट। ये आपका होगा सेट-जफ प्रोडक्ट और ये होगा हॉफमैन प्रोडक्ट। पिछली क्लास यानी E1 में आपको डिटेल में आपको बता चुके हैं सेट-जफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट के बारे में। इस तरह से आपका ये बनेगा। नेक्स्ट इसके बाद देखिए यहां पर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, इसको नोट कर ले। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो फिर आपकी 2 एल्कीन बनेंगी, उसमें एक मेजर होगा और एक माइनर प्रोडक्ट होगा। तो यहां पर जो सेट-जफ प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होगा और दूसरा प्रोडक्ट माइनर होगा। हमें मेजर प्रोडक्ट को कंसीडर करना है। आइए अगर हम कोई इस तरह की ले लें हैलाइड, ये H, CH3, ये CH2, ये Br, तो यहां पर क्या है, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH से इसकी रिएक्शन करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहां पर इस कार्बन से H और इस कार्बन से Br और इस कार्बन से H, यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट है, ध्यान रखिएगा। तो ये CH3 और डबल बॉन्ड और ये CH2 इस तरह से HBr और बाद में ये इससे मिलके KBr और वाटर बना देगा, ये एल्कीन फॉर्म होगी। राइट डाउन, इसको नोट करें। और अगर इस तरह से हम कोई हैलाइड ले लें और इसकी देखिए यहां पर रिएक्शन किससे कर दें, एल्कोहलिक KOH से, अब क्या होगा, देखिए यहां पर इस कार्बन से Br और इसके बगल में जो बीटा कार्बन है इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है बच्चों, और ये आपकी क्या, ट्रांजिशन स्टेट E2 की बात हो रही है, यानी ट्रांजिशन स्टेट आएगी तो इस पे जब कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। हाँ, अगर ये E1 होती तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता, फिर अगले स्टेप में मेथिल ग्रुप रीअरेंज होके आपका टर्सरी कार्बोकेटायन बनता, देन फिर आपकी एल्कीन फॉर्म हो जाती, 2 प्रोडक्ट बनते। लेकिन अगर E2 की बात की जाए तो E2 में चूंकि इंटरमीडिएट कोई स्टेट नहीं आती है, इसलिए यहां रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यानी नो रिएक्शन। तो ध्यान रहे यहां पर ऐसी कंडीशन पे रिएक्शन नहीं होगी या प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर कुछ इस तरह से कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए तब देखिए क्या होगा। अगर इस तरह से बच्चों CH3, CH, CH3, CH, Br और CH3 इसकी रिएक्शन कर दें एल्कोहलिक KOH, तो देखिए यहां पर भी देखिए अब 2 प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों, हाइलोजन इस कार्बन से निकलेगा, इसके बगल में ये है और इसके बगल में ये, यानी ये दोनों बीटा कार्बन है। अगर H यहां से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां, H से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां। पहले इसकी बात करें, यहां से H निकला तो ये बचा C और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये CH, CH3, ये एल्कीन बनेगी। यहां से निकलेगा तो देखिए CH3, CH, CH3 और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा। समझ गए होगे, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट
अकॉर्डिंग टू क्या, सेटजफ रूल। और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। सेटजफ रूल क्या बताया था, हाइड्रोजन उस बगल वाले कार्बन से निकलेगा जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन होते हैं। नोट करें बच्चों, इस तरह से जल्दी करिए, नोट करें। अब देखिए, अगर कोई इस तरह की हाइलाइट दे दे Br और इसकी रिएक्शन कर दें एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। अब यहां पर ध्यान दो, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, केवल एक प्रोडक्ट बनेगा। कैसे, इस कार्बन से Br और इस कार्बन से H, यानी यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर कोई इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। जबकि E1 में यहां पर दो प्रोडक्ट बनते थे, क्योंकि वहां पर क्या हो जाता था, रीअरेंजमेंट, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट आएगी, इसलिए आपका केवल ये अकेला प्रोडक्ट बनेगा, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर यहां पर इस तरह से कोई हम हाइलाइट दे दे, ये देखिए, अगर इस तरह से ले लें, ऐसे करके, और यहां पर कोई X लगा दे, ये हैलोजन है आपका, इस तरह से, तो देखिए कैसे इसकी रिएक्शन अगर हम एल्कोहलिक KOH से कराते हैं, एल्कोहलिक KOH, तो क्या होगा, यहां पर देखिए दो कंडीशन है, यहां पर ध्यान दो, इस कार्बन से तो X निकलेगा, अगर यहां से H निकलेगा तो यहां डबल बॉन्ड, और अगर यहां से निकलेगा तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा। तो यहां पर दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों, एक तो यहां पर आपका ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऐसे ये आपका, दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया और ये आपका ये। अब इसमें मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, देखिए यहां पर क्या है, CH2 1 2 CH2, और ये क्या CH, यहां कम हाइड्रोजन है, तो ये सेटजफ प्रोडक्ट है, यानी ये आपका होगा मेजर प्रोडक्ट, और ये ऐसी कंडीशन में होगा माइनर प्रोडक्ट। नोट करें, ये आपका मेजर और ये होगा माइनर। नोट करें बच्चों, जल्दी करिए, इसको नोट करिए। यह है आपका E2 रिएक्शन, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर। एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर। आइए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं इसको। एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर और आपको बताते हैं, अगर इस तरह से भी पीछे भी हमने लिया था इस तरह का हाइलाइट, अगर ऐसे लेते हैं और इसकी एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करते हैं तो समझ जाओगे दो प्रोडक्ट, यहाँ से Br, यहाँ से H, तो ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से Br, यहाँ से H बगल में निकलेगा, तो ये देखिए ये बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट CH3, सॉरी ये Br निकल गया, और ये तुम्हारा बन जाएगा CH CH3 CH3, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट यानी सेटजफ प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट यानी हॉफमैन प्रोडक्ट। क्यों, देखिए हाइड्रोजन उस बगल वाले से निकलेगा जिस पे कम से कम हाइड्रोजन है, तो यहां से आपका हाइड्रोजन निकला तो ये डबल बॉन्ड आएगा, यानी ये मेजर प्रोडक्ट है। बट यहां पर अगर हम क्या ले लें बच्चों, एल्कोहलिक KOH की जगह, ध्यान दो जरा, एल्कोहलिक KOH की जगह सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, क्या रीजेंट ले लें, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, इस तरह से यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम टर्सरी अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, तो यहां पर ध्यान दो क्या हो जाएगा, यहां पर अब देखिए थोड़ा सा दो प्रोडक्ट बनेंगे, बट क्या फर्क होगा, यहां पर CH3 और CH, ये डबल बॉन्ड C CH3 CH3, एक तो ये प्रोडक्ट बना CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये CH CH3, दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा। बट
इस बार क्या होगा बच्चों, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, ये आपका मेजर नहीं माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये आपका इस बार जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होगा और सेटजप प्रोडक्ट माइनर होगा। रीजन क्या है, सोडियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड, यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, उसका साइज बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ अंदर जाके H को रिमूव नहीं कर पाएगा, इसको नहीं खींच पाएगा। ये क्यों, क्योंकि इसका साइज बड़ा, ये यहाँ नहीं एंट्री कर पाएगा, ये किनारे वाले कार्बन से यहाँ से H निकाल के चुपचाप अलग हो जाएगा, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बना देगा, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। ध्यान रहे इस बार। अगर बात करें स्टेबिलिटी की तो ऊपर वाला कंपाउंड स्टेबिलिटी इसी की ज्यादा होगी, बट यहाँ पर इसका साइज बड़ा होने की वजह से ये हाइड्रोजन को निकालने में सक्षम नहीं है, या ये वहां से इसको रिमूव नहीं कर पाएगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट जो होगा नीचे वाला होगा। ये फर्क है दोनों रीजेंट में, एल्कोहलिक KOH और सोडियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड में। नोट करें इसको और आगे देखते हैं नेक्स्ट कुछ एक आध चीजें और इसमें E2 में। देखिए E2 की मैकेनिज्म कैसी बताया, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप का मतलब है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है सिमल्टेनियस प्रोसेस, और जहां भी सिमल्टेनियस प्रोसेस आएगा तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा हैलाइड के अपोजिट डायरेक्शन से ही अटैक करेगा। पीछे भी बता चुके, यानी यहां पर क्या एंटी इलिमिनेशन को भी हमें ध्यान रखना है। जैसे इस तरह से अगर कोई प्रोडक्ट आपको दिया जाए CH3 ये H, या इस तरह से ले ले आप, यहाँ पर कोई हैलाइड है ये और ये H लगा हुआ है, ये आपका क्या है C2H5 लगा दे या CH3 लगा दे, इस तरह से। अगर यहाँ पर एल्कोहलिक KOH किससे रिएक्शन कर रहे हैं, एल्कोहलिक KOH से, तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, इस तरह से ये आपका, ये देखिए हाइड्रोजन इसी कार्बन से निकलेगा, लेकिन हाइड्रोजन इसके बगल में ये भी कार्बन है, इसके बगल में ये भी कार्बन, बट ये सेम साइड में H लगा है, इसलिए ये हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। अपोजिट साइड में जो लगा हुआ है, यानी न्यूक्लियोफाइल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच करेगा, तो यहां से ये आपका जो बेस है जो आपका आएगा वो आपका इधर से आएगा, जो बेस है निगेटिव पार्ट है वो हमेशा अपोजिट साइड में अप्रोच करेगा, तो ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये C2H5 लगा है, ये H लगा है, ये CH3 लगा है, और हमने क्या बताया कि ये पॉसिबल नहीं है कि ये CH3 बन गया और यहाँ पर क्या ये डबल बॉन्ड आ गया और ये H लगा है, ये C2H5, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये आपका बनेगा। नोट कर लें, ये आपका इस तरह से बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। नोट कर ले जल्दी से, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंटी इलिमिनेशन अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपका जो एंटी इलिमिनेशन है अपोजिट साइड पे आपका लगा हुआ है H, वो रिमूव होगा। X हाइड्रोजन तो इस कार्बन से निकलेगा, बट हाइड्रोजन यहां से नहीं, यहां से निकलेगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट साइड में है, तो जो बेस है वो अपोजिट साइड से अटैक करेगा। इस तरह से ये एल्कीन बनेगी, ये आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये तो बात हो गई बच्चों किसकी, E2 रिएक्शन की या E2 मैकेनिज्म। तो ये पूरी कंप्लीट हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने आपको दो पार्ट बताए, एक E1 और दूसरा E2, दोनों की मैकेनिज्म, दोनों की सारी कंडीशन और दोनों के क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किए। तो बस आज की बात हम यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।